नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। हुसैन के लिए बैत ही एक सवाल न था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। हुसैन के लिए बैत ही एक सवाल न था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। हजरात, पड़ोसी मुल्क के एक शायर ने बड़े अच्छे खूबसूरत मिसरे कहे थे। काश हजरत अल्लामा मुफ्ती आकिल रज़ा मिसबाही साहब क़िबला दुआ फरमा दी तो इंशाअल्लाह वो मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। खूबसूरत मिसरे नात के हैं, मुलाज़ा करें। देखें मुफ्ती साहब क़िबला, देखना आंखें मेरी देखने सब आएंगे। नाज़िम भाई देखें, देखना आंखें मेरी देखने सब आएंगे, देखना आंखें मेरी देखने सब आएंगे, मेरे सरकार मेरे ख्वाब में जब आएंगे। देखना आंखें मेरी देखने सब आएंगे, मेरे सरकार मेरे ख्वाब में जब आएंगे और खुलते जाते हैं। देखना आंखें मेरी देखने सब आएंगे, मेरे सरकार मेरे ख्वाब में जब आएंगे और खुलते जाते हैं जहां भर पे मदीने के रुमूज, जो यहाँ पहले नहीं आए थे अब आएंगे। खुलते जाते हैं जहां भर पे मदीने के रुमूज, जो यहाँ पहले नहीं आए थे अब आएंगे और सबको सरकार से कोई ना कोई निस्बत है। देखें, सबको सरकार से कोई ना कोई निस्बत है, एक हम ही नहीं इस शहर में सब आएंगे, एक हम ही नहीं इस शहर में सब आएंगे। और हाजी साहब देखें, हम मदीने से पलटते हुए रोते हैं बहुत, हम मदीने से पलटते हुए रोते हैं बहुत, सोचते हैं कि दोबारा यहाँ कब आएंगे, सोचते हैं कि दोबारा यहाँ कब आएंगे। हजरात, तवज्जो और सुकूत मलहूज़े खातिर रखें। अब इस अजीम और बाबरकत महफिल के इस मरहले पर उस मुमताज़ इल्मी और दीनी शख्सियत का ऐलान किया जा रहा है कि जिन्होंने तकमील फ़रागत के मान बाद दरस व तदरीस को अपना मुस्तकिल मैदान अमल बनाया और वाज़ो खिताबत के ज़रिए खिदमत दीन मतीन को ज़िंदगी का वाज़ेह नस्बुल ऐन करार दिया। हज़रत अल्लामा मुफ्ती आकिल रज़ा मिसबाही नईमी साहब क़िबला इल्मी संजीदगी, फ़िक्री पुख्तगी और अखलाक़ी वक़ार के हामिल हैं। हज़रत न सिर्फ उलूम दीनिया में यद तूला रखते हैं बल्कि अखलाक़ हसना, तवाज़ो, इनकिसारी, आजिज़ी और खाकसारी इनकी शख्सियत के नुमाया औसाफ हैं। इनका उसलूब बयान मुतवाज़िन, फ़िक्र अंगेज़ और असर पज़ीर है, जो सामाईन को संजीदा गौर व फ़िक्र पर आमादा करता है। लिहाजा बिला किसी तूले कलाम और बग़ैर किसी क़ीलो क़ाल के, बिला किसी मज़ीद तमहीद के, आप तमाम अहले ज़ौक़ व शौक़ से अर्ज़ करता हूँ बड़े सुकून और अदब के साथ बैठें। गुजारिश करूँगा ख़तीबुल हिंद, ख़तीब आज़म हिंदुस्तान, नाशिर मसलके आला हज़रत, जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मुफ्ती आकिल रज़ा मिसबाही नईमी साहब क़िबला, उनकी आमद हो रही है। हज़रात, आगे से लेके पीछे तक, दाएँ से लेके बाएँ तक तमाम तर हज़रात अपने होने का सबूत दें और नारे का जवाब दें। नारे तकबीर! सारे लोग अपने हाथों को बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, चप्पा चप्पा करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना व नबियुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। और आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, जिसके दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, जिसको शायां है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। और कह दीजिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए। और हैं जो कहते हैं कुछ नहीं देते, और लोग हैं जो ये अकीदा रखते हैं कि नबी के पास ना कोई पावर है ना कोई ताकत है। हम तो ये कहते हैं वो देते हैं जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बड़े सच्चे लोग बैठे हैं सामने माशाअल्लाह, जिनकी सूरतें भी प्यारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिनका अकीदा भी प्यारा है। बड़ी तबीयत खुश हुई आप हज़रात के दरमियान आकर, ये नूरानी चेहरे देख के माशाअल्लाह। बुज़ुर्ग सामने बैठे हैं जिनके चेहरों पे मुस्तफ़ा की नूरानी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे। और नौजवानों से भी कहूँगा, ऐ जवानों, यही बुज़ुर्ग तुम्हारे आइडियल हैं। दुनिया के पीछे ना भागो, अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलो। वाह 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 वाह, क्या बात है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह ने वो अजीम नबी हमें अता फरमाया। आप और हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने अपना वो महबूब आज़म हमें दे दिया, जिस महबूब ने हमें एक खुदा के सामने सजदा करने का शऊर बख्शा, जिस मुस्तफ़ा ने हमें खुदा से मिला दिया, जिस मुस्तफ़ा ने हमें ज़िंदगी का शऊर बख्शा, जिस मुस्तफ़ा ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा दे दिया, जिस मुस्तफ़ा ने हमें हुस्न अखलाक और हुस्न किरदार की ऐसी दौलत अता फरमाई कि अगर वो नबी हमें न मिलते, ना अखलाक हमारे पास होता, ना किरदार हमारे पास होता, ना बोलने का सलीका हमारे पास होता, ना चलने का तरीक़ा हमारे पास होता,
न दुनिया में जिंदगी गुजारने का सलीका हमें मिलता। कुर्बान जाओ मुसलमानों उस प्यारे अल्लाह के हबीब पर जो महबूब दुनिया में आए तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ जमीन वालों के लिए नहीं, सिर्फ आसमान वालों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ जिन्नात के लिए नहीं, सिर्फ अहले ईमान के लिए नहीं, बल्कि वो तो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए। वो सब के लिए रहमत बन के आए। उसी का नाम आमना कलाल मुस्तफ़ा जानी रहमत है। आइए अकीदत व एहतराम के साथ सबसे पहले उसी प्यारे हबीब की बारगाह में अकीदत के साथ एहतराम के साथ दिल लगाकर उस प्यारे हबीब पे दरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। सब लोग दरूद पाक पढ़ें आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अरे आप सब हजरात बेदार हैं? हाँ, बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं। आप हजरात के दरमियान कुछ सुनाने के लिए उम्मीद लेके आए हैं। इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनेंगे भी और इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, हमेशा बाकरामत रखे, दुनिया में भी अच्छा रखे और आखिरत में भी अच्छा रखे। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाह पाक कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगो भलाई के काम करो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा दे। अभी माशाअल्लाह उलमा अहले सुन्नत से आपने चंद तकरीरें सुनी। हजरत कारी नाज़िमुल क़ादरी साहब से अपनी मुख्तसर खिताब आपने सुना। हजरत मौलाना आसिफ साहब से मुख्तसर खिताब आपने सुना और भी उनसे पहले खतीब साहब से आपने सुना। सबका मैसेज और पैगाम यही तो था, भलाई के काम करो। उसी को अल्लाह पाक फरमाता है कुरान अज़ीम में, भलाई के काम करो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा दे। बताओ बगैर भलाई के काम किए कामयाबी मिल सकती है? अरे बोलो मेरे अजीजों। इसलिए अहद करो आज से हम भलाई के काम करेंगे। अगर आज तक नहीं करते थे और अगर करते थे तो मुबारक हो, उसमें इजाफा कर देंगे। बगैर भलाई के काम किए याद रखो कभी कामयाबी मिलने वाली नहीं है। अच्छे काम करना पड़ेगा अगर आप कामयाबी चाहते हो। नेकी के काम करने होंगे अगर आप दुनिया व आखिरत में मग़फ़िरत चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि दुनिया में भी तरक्की करो, आखिरत में भी तरक्की करो, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जिन कामों को करने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, उसके प्यारे हबीब ने हुक्म दिया है। आप भलाई के काम करोगे तो खल्लाक़ कायनात फरमाता है वो तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। Do good that you may be successful। भलाई के काम करो, अच्छे काम, और इस उम्मीद पर करो कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा दे। गुनाहों की जिंदगी गुजारने वाले नौजवान, दुनिया के अंदर बेकारी की जिंदगी गुजारने वाले नौजवान, वो नौजवान जो दुनिया में नबी की सुन्नतों से दूर हैं, वो नौजवान जो दुनिया के अंदर अय्याशियों की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो नौजवान जो दुनिया में गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस से जो अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, इस साले सवाब की नियत से जिसका इनेकाद हुआ है, ऐ मेरे नौजवानों ये मैसेज लेके जाओ, ये पैगाम लेके जाओ। हमने अपनी जिंदगी को अब तक जैसे गुजार लिया, शैतान के मकरो फरेब में आके न जाने हमने क्या क्या कर लिया, लेकिन इंशाअल्लाह आज हम अहद करते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम यहाँ से उठेंगे तो ये अहद लेके उठेंगे कि हम नमाजी भी बनेंगे, हम रोजेदार भी बनेंगे, हम परहेजगार भी बनेंगे, हम इबादत गुजार भी बनेंगे, हम तक़वा शियार भी बनेंगे, अल्लाह उसके रसूल के फरमा बरदार भी बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तुम यहाँ नेक बन गए, एक बन गए, अल्लाह उसके रसूल के फरमा बरदार बन गए, तो सुनो रब का ऐलान तुम्हें क्या देगा।
तुम्हें क्या अता फरमाएगा? तो कुरान अज़ीम ऐलान करता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद उन्होंने नेक काम किए, अल्लाह ताला ऐसे खुशनसीबों को जन्नत की मेहमानी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे एक सवाल करूं, आप हजरात में से किसे किसे जन्नत चाहिए? तो बिना कहे सब उठा देंगे हाथ और बोलेंगे यही बात, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, आओ कुरान से पता तो करो ये जन्नत है किसके लिए। साहिबे कुरान से पता तो करो ये जन्नत है किसके लिए। अभी माशाअल्लाह इल्म गैब पे गुफ्तगू आप सुन रहे थे। सब कुछ नबी जानते हैं, कोई शय नहीं जो नबी की नजरों से छुपी हो, कोई चीज ऐसी नहीं जिसको मुस्तफा ना जानते हो, कोई इल्म ऐसा नहीं जो मुस्तफा के पास ना हो। अरे इंसान तो इंसान, वो तो जानवरों की बोली जानते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तभी तो बरेली के ताजदार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने पुकार के कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वही इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र और दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं या रसूल अल्लाह, वो जो तुझ पे आया नहीं। लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं देते, कुछ नहीं जानते, नादान। ये तेरा गंदा अकीदा है, ये गंदगी तेरे पास रख, अपने पास रख। दुनिया में तूने अकीदे को गंदा किया, दिल को गंदा किया और इसी बुराई को अपना धंधा किया, तो सुन ले तेरा अंजाम ये है, तू कब्र में भी जलेगा, तू हश्र में भी जलेगा और कल क़यामत के दिन जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। इसलिए कि जो नबी की इज्जत न करे वो कभी खुदा का प्यारा नहीं हो सकता। जो नबी का एहतराम न करे वो कभी खुदा के नजदीक मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता। अभी हमारे नाज़िमुल क़ादरी साहब फरमा रहे थे वो सजदा काम नहीं आएगा। अरे कहां से वो सजदा काम आए? जिसके सीने में नबी की अदावत हो उसका सजदा कभी काम नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है, आबिद तेरी नमाज को तेरा सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इबादत भी उसी की कबूल करता है जो उसके महबूबों का वफादार होता है। वरना बताओ मुझे, जिसे आप और हम इब्लीस कहते हैं, कहाँ रहता था वो इब्लीस पहले? अरे बोल दो मेरे प्यारों, लबों को खोल दो। जन्नत में रहता था, जन्नत में निकाला गया, भगाया गया। क्या किया उसने? इबादत नहीं की थी। इतनी इबादत, इतने सजदे आप उसके सजदों की बराबरी भी नहीं कर सकते। लेकिन आखिर उसने क्या किया जिसकी बुनियाद पर वो जहन्नम से, वो जन्नत से निकाल दिया गया, उसको दुनिया में भेज दिया गया और हमेशा के लिए लानत का तोक डाल दिया गया। हमेशा हमेशा भटकता रहेगा गुमराही के अंदर, दलालत के अंदर, कुफ्र के अंदर, लानत के अंदर। और जब क़यामत का दिन होगा उस दिन उसका अंजाम ये होगा, वो जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। क्या किया था इब्लीस ने? पता करो। ये उलमा की जमात बैठी है, कुरान अज़ीम के अंदर उसका गुनाह लिखा है। उसने आदम की ताजीम से इनकार कर दिया था। उसने कहा मैं आदम की इज्जत नहीं करूंगा। बताओ, जो आदम की इज्जत न करे वो मलऊन व मरदूद हो जाए, और जो उस नबी की इज्जत न करे जो आदम के भी सरदार हैं, बताओ उसका अंजाम क्या होगा? इसीलिए हम कहते हैं हमारा सभी का अकीदा है वल्लाह, मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है वल्लाह, और जो मुर्दा कहे वो मुर्दा है वल्लाह। हमारा अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत। लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी को इख्तियार नहीं।
उलमाए अहले सुन्नत ने मुस्तकिल किताबें लिखी, आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने बहुत सारी तहरीरें लिखी, दलाइल के अंबार लगा दिए, नबी के इख्तियार को बताया, नबी की अजमत को बताया, नबी की रिफात को बताया और शायरी की जबान में कलम चलाया। तो कहा तुम कहते हो कुछ नहीं देते और हमारा अकीदा सुनो, ये है हमारा सच्चा अकीदा। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। और कहते हैं और जानना चाहते हो तो सुनो, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। अभी स्कूल को तलाशता रहे नजदी, न तुझे कुल मिलेगा न तुझे यहाँ की कामयाबी मिलेगी। अगर चाहता है कामयाब हो जाए, आ इमाम अहमद रजा की जबान में बोल, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां आपके में। मसलके आला हजरत शहजादा गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद फरीद शाह साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादाए मौलाए कायनात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात अपने माथे की निगाहों से मुलाहजा कर रहे हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद फरीद शाह साहब क़िबला मिसबाही नक्शबंदी फ़ख्र जम्मू कश्मीर वो तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात बिल्कुल खामोशी के साथ बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें। ऐसा करने हजरत का खिताब नायाब समात करते रहें, आप हजरात बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया बहुत उम्दा हक़ के खिताबत, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आप यहाँ ना ना कोई बात नहीं। माशाअल्लाह अरे शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह 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 बारकल्लाह। बस बस बारकल्लाह माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ आफरी हो चुकी है। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फरीद शाह मिसबाही साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की माशाअल्लाह हज़रत से मेरी अभी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात हमारे नाज़िमुल क़ादरी साहब के ज़रिए, तबीयत खुश हो गई माशाअल्लाह। रूहानी शख्सियतें ऐसी होती हैं सुभान अल्लाह। इन्होंने भी उसी इदारे से तालीम हासिल की है, इनके बाद हमने उसी इदारे से तालीम हासिल की है सुभान अल्लाह। अभी जो हाफिज़ मिल्लत का तज़किरा चल रहा था, अब ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा ताल्लुक बेएतबारे मकान भी वहीं से है जो दयारे हाफिज़ मिल्लत है भोजपुर की सरजमीन। और ये भी खुशनसीबी है अल्लाह ने उसी बारगाही अबुल फैज़ में पहुँचा के उस बारगाह का कुछ फैज़ अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत को सलामत रखे। इनकी बहुत खिदमात हैं माशाअल्लाह। हमारे नाज़िमुल क़ादरी साहब फरमा रहे थे हज़रत की बड़ी मेहनतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन उलमा से मैंने तज़किरे सुने। अल्लाह ताला हज़रत की मेहनतों को कबूल फरमाए और आप सबको अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। हमारे माशाअल्लाह हाजी साहब मिले, हाजी बशीर साहब, और जिन्होंने माशाअल्लाह ये सारे इंतज़ामात किए। हमारे हाजी सादिक साहब माशाअल्लाह। ये जितने भी अहबाब हैं मैं सबके नाम नहीं जानता क्योंकि पहली बार इत्तेफाक हुआ, अभी आप हजरात से मुलाकातें भी नहीं हुई सही से। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। वो सबके नाम जानता है और उसके हबीब भी सबके नाम जानते हैं। तो वो उनका अकीदा है कि नबी नहीं जानते, नबी नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ऐसा सच्चा अकीदा दिया, ऐसा अच्छा अकीदा दिया, ऐसा प्यारा अकीदा दिया। और इमाम अहमद रजा की शान, उन्होंने हमें ये अकीदा सिखाया, ये अकीदा बताया। जब दुनिया में लोग बहका रहे थे, अकीदे को खराब कर रहे थे और इसी तरह का अकीदा किताबों के जरिए दे रहे थे। जिसका नाम मोहम्मद या अली, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं
रही है। अल्लाह के रसूल को दीवार के पीछे की खबर नहीं। जब इस तरह की बातें लोगों ने कही तो वक्त का ताजदार, इल्म का शहसवार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली की सरजमीन से ऐलान करते हैं, अरे नादानो ये तुम्हारा अकीदा होगा, हमने तो कुरान पढ़ा, हमने तो हदीस पढ़ी, हमने तो बुजुर्गों की अकवाल पढ़े, हमने सहाबा की बातें पढ़ी, हमने अहले बैत अत्हार की बातें पढ़ी, हमने बुजुर्गों की बातें पढ़ी, हमने तो जहां भी पढ़ा अल्लाह के रसूल के जलवे नजर आए। अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने कहां से पढ़ा है कि तुम्हें ना नबी का इल्म नजर आया ना इख्तियार नजर आया? दावा बुखारी पढ़ने का, लेकिन बुखारी पढ़ के भी नबी का इल्म नजर नहीं आया। दावा बुखारी पढ़ने का, लेकिन बुखारी शरीफ पढ़ के भी नबी का इख्तियार नजर नहीं आया। अरे कुरान की आयतें गौर से पढ़ लेते तो कुरान की आयतें भी ऐलान कर रही हैं, कुरान की आयतें भी बता रही हैं, अल्लाह ने अपने हबीब को गैब के खजाने भी दिए हैं, इख्तियार कामिल भी दे दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने बरेली शरीफ की सरजमीन से ऐलान किया, मालिक के कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, और कहते हैं मालिक के कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। और उस खानदान की रीत आगे सिलसिला बढ़ा, हुज्जतुल इस्लाम ने बढ़ाया, उसके आगे सरकार मुफ्ती आजम ने बढ़ाया, अकीदा आगे बढ़ता चला गया, यही तालीम आगे बढ़ती चली गई। और जब जमाना आया उसी खानदान के एक चश्मो चराग का, जिन्हें ताजुश शरिया कहते हैं, बदरुत तरीका कहते हैं, तो वो ताजुश शरिया कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, मेरे नबी का इख्तियार ये है, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। तुम कहते हो नहीं देते, हम कहते हैं जिसको जो चाहें अता कर सकते हैं, ये शान मुस्तफा, जिसको जो चाहें अता कर दें, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। और उन्होंने किया साहबे किराम में से न जाने कितनों को जन्नत का मुज़्ज़ा सुनाया। वही मुस्तफ़ा कहते हैं, अबू बकर मेरा जन्नती, फारूक मेरा जन्नती, उस्मान मेरा जन्नती, हैदर कर्रार अली मेरा जन्नती, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह, हजरत सईद इब्ने ज़ैद, हजरत तलहा, ये वो सहाबा हैं जिन्हें मुज़्ज़ा सुना रहे हैं, और हजरत उस्मान गनी को जन्नत बेच रहे हैं, जन्नत बेच रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, जिस चीज के मालिक आप ना हो, आप उसको बेच सकते हैं? बताइए, जिस चीज के मालिक नहीं आप उसे बेच भी नहीं सकते। दुकान के मालिक अपनी दुकान नहीं बेच सकते, मकान के मालिक अपनी मकान नहीं बेच सकते। पता चला बेचता वही है जो मालिक होता है, मालिक। अब बताओ, नबी ने सहाबी के हाथ जन्नत बेची, इसका अकीदा क्या बना? इससे मतलब क्या निकला कि हमारे नबी को अल्लाह ने जन्नत का भी मालिक बना दिया। आपको ये बात समझ में आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये बात समझ में आ गई। कैसे हैं वो नादान जिनको ये बात समझ में नहीं आई? आखिर उन्होंने भी तो कुरान पढ़ा था, उन्होंने भी तो हदीस पढ़ी थी। कुछ लोग यही तो कहते हैं, अरे भाई वो भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी हदीस पढ़ते हैं, उन्हें बुरा क्यों कहते हो, उनको गलत क्यों कहते हो? तो आपसे मैं सवाल करूंगा, बताओ, नबी ने जब दुनिया में ऐलान किया था इस्लाम की हक्कानियत का, तो अबू जहल भी तो सामने था, वो भी तो नबी को जानता था, वो भी तो नबी के बारे में सब कुछ जानता था। अबू लहब था, वो भी सब कुछ जानता था। लेकिन बताओ, तौफीक मिली? पता चला आदमी को ईमान तभी मिलता है जब खुदा की जानिब से तौफीक होती है। खुदा चाहता है तो मिलता है, और खुदा नहीं चाहता तो नहीं मिलता है।
अबू बकर सिद्दीक को मिला, उमर फारूक को मिला, उस्मान गनी को मिला, हैदर कर्रार को मिला। अरे बिलाल तो हबशा के थे, बिलाल को मिल गया। सुहेब रोम के थे, सुहेब को मिल गया। सलमान फारस के थे, सलमान को मिल गया। और सलमान फारसी को कैसे मिला? हजरत तशरीफ फरमाएं, किताबों के अंदर, अदब की किताबों में सलमान फारसी का वाकया लिखा है, किस तरीके से मुस्तफा तक पहुंचे हैं, कितनी मंजिलें तय करके मुस्तफा तक पहुंचे हैं। खुदा को ईमान देना था, इसलिए सलमान को दरे रसूल तक पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, जिसे खुदा की तौफीक होती है उसी को ईमान की दौलत मिलती है। इसलिए वसवसे पैदा न किया करो, उसे ऐसा क्यों, उसे ऐसा क्यों। जो सच्चा होगा उसे सच्चा कहा जाएगा, जो अच्छा होगा उसे अच्छा कहा जाएगा। लेकिन जो बदअकीदगी इख्तियार करेगा और नबी का बेअदब गुस्ताख हो जाएगा तो फिर उसे अच्छा नहीं कहा जाएगा। याद रखो, यही है अहले सुन्नत का सच्चा अकीदा, यही है अहले सुन्नत का नजरिया। अब चंद बातें अमल की मैं आपसे कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने हमें बेहतरीन अकीदा अता फरमाया, खुदा ने हमें बेहतरीन सोच अता फरमाई। हम नबी के इल्म गैब को मानने वाले हैं, हम नबी के इख्तियार को मानने वाले हैं, हम नबी की अजमतों की इकरार करने वाले हैं, हम नबी की फजीलतों को मानने वाले हैं। नबी को अल्लाह ने जितने कमालात दिए, जितनी खूबियां अता फरमाई, हम सबको मानने वाले हैं। और हमारा अकीदा ये है, अल्लाह ने नबी को जो कमाल दिए, हम जैसे मामूली लोग सब मिल भी जाएं तब भी उन कमालात का अंदाजा नहीं कर सकते। अरे आपकी हमारी हैसियत का बरेली के ताजदार ने भी आखिर में यही कहा, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अरे जब अल्लाह उनकी तारीफ करने वाला, कुरान उनकी तारीफ करने वाला, पूरा कुरान पढ़ो, हर जगह नबी का जलवा नजर आएगा। कहीं नबी की गुफ्तार का तस्किरा, कहीं नबी की रफ्तार का तस्किरा, कभी उनकी जबान का तस्किरा, कभी मुस्तफा के जिक्र का तस्किरा। कुरान पढ़ते चले जाओ, शान मुस्तफा नजर आती चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप मुझे बताओ, हम उनकी तारीफ का हक, उनके कमालात की अजमत का हक कहां अदा कर सकते हैं? आला हजरत जैसी अजीम इल्मी शख्सियत ने कहा, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। और कैसी शान बयान की, वाहरे आला हजरत, तुमने हमारे ईमान को बचा लिया, तुमने हमारे सीने में मुस्तफा की मोहब्बत को डाल दिया, तुमने एहतरामी रसूल का सबक पढ़ा दिया। न जाने हम भी कहां भटक रहे होते, न जाने कहां बहक रहे होते। ऐ बरेली के ताजदार, ये तुम्हारा एहसान है, इसलिए सारी जिंदगी इस एहसान को मानते रहेंगे और इकरार भी करते रहेंगे। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कैसी शान बयान की, कहते हैं अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और सुन कहने वाले कुछ नहीं मिलता, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बकती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और सुनो, किसकी है जन्नत, कौन है जन्नत का मालिक? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल और जन्नत रसूलुल्लाह की। ये है मुस्तफ़ा करीम की शान। आला हजरत बयान कर रहे हैं, कहीं फरमाते हैं, जमीनो जमात तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लिवा के तले सनामे खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। दरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा पढ़ी, वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून।
भलाई के काम करो इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाते। जब तक भलाई के काम नहीं करोगे याद रखो कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन आओ अब मैं आपसे सवाल करूं, ये कामयाबी जो कुरान कहता है हकीकत में वो है क्या? अरे ये भी तो समझ लें, वरना आज आप और हम ये समझते हैं कि हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा हो गई तो बस हो गए कामयाब। यही तो है आज हमारा पैमाना। अरे यही तो है आज हमारे पैमाने। हम समझ लेते हैं बैंक अकाउंट भर गया, अब क्या साहब सारी जिंदगी हम भी खाएंगे, हमारी नस्लें भी खाएंगी, हो गए कामयाब। आज हम समझते हैं कि हमने दुनिया में बहुत ज्यादा नाम कमा लिया तो कामयाब। आज हम समझते हैं दुनिया में हमने बहुत बड़ा ओहदा हासिल कर लिया तो हो गए कामयाब। ये आपका और हमारा पैमाना है। आओ मैं आपको बताऊं कुरान अज़ीम का पैमाना क्या है, अल्लाह का दिया हुआ पैमाना क्या है, मुस्तफ़ा करीम का दिया हुआ पैमाना क्या है। ऐ मेरे मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें सच्चा अकीदा दिया है, तुम सुन्नी मुसलमान हो, अल्लाह के रसूल के कमाल को भी मानते हो, उनके जमाल को भी मानते हो। अहले सुन्नत का सच्चा अकीदा तुम्हारे पास है जो आला हजरत ने अता फरमाया है, सरकार मुफ्ती आजम ने अता फरमाया है, हुज्जतुल इस्लाम ने दिया है, मारहरा के बुजुर्गों ने दिया है, कचोचा के सादात ने दिया है, बदायूं के बुजुर्गों ने दिया है और तमाम अहले सुन्नत की खानकाहों ने दिया है। तुम उन सच्ची अकीदों के वारिस हो। लेकिन मेरे अजीजों, सिर्फ इसी बात पे बदअमली के शिकार ना हो जाना, नेक अमल इख्तियार करना ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या नमाजी बनना ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? नमाजी बनो, सुन्नतों के पैकर बनो। इसलिए कि अल्लाह पाक कुरान अज़ीम में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। बेशक वो बंदे जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद उन्होंने नेक काम किए, अल्लाह ताला उन बंदों को जन्नत की मेहमानी अता फरमाएगा। तो पहले कुरान ने अकीदे और ईमान की बात की, लेकिन कुरान ने अकीदे और ईमान के बाद अमल की भी बात की। इसलिए पैरवी हमें कुरान की करनी है, पैरवी अल्लाह के कलाम की करनी है और उसके रसूल ने जो फरमाया। अब सुनो, कुरान ने एक जुमला दे दिया, भलाई के काम करो अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमा देगा। क्या है कामयाबी का मेयार? सुनो, एक दूसरी आयत करीमा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। ये है कुरान की कामयाबी। अब सुनो, इसका तर्जुमा क्या है, माना क्या है? आपने समझ लिया, जमीन मिली कामयाबी, मकान मिला कामयाबी, दुनिया का जाहो जलाल मिला कामयाबी, गद्दी मिल गई, कुर्सी मिल गई कामयाबी, आपने समझ लिया। लेकिन आओ अब कुरान की जबान में सुनो कामयाबी क्या है, और सारी जिंदगी उसी को तलाश करते रहना, सारी जिंदगी उसी के लिए कोशिश करते रहना, और जो करने का हुक्म दिया वो करते रहो, जिससे रब ने मना किया उससे बचते रहो। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, अल्लाह का कलाम कहता वो खुशनसीब जो जहन्नम के अजाब से बचा लिया गया। वउदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फ़क़द फ़ाज़, कामयाब तो ये हुआ है। दुनिया में मंत्री बन के गया और वहां जाके जहन्नम में ईंधन बना दिया गया, तो ये क्या कामयाबी है? दुनिया में नारे लगे लेकिन वहां कब्र में पिटाई हो गई, ये कामयाबी नहीं है। दुनिया में नाम कमाया, वहां बदनाम हो गया, तो कामयाबी नहीं हुई। कुरान की कामयाबी ये है, जहन्नम से बच जाए, जन्नत में दाखिल हो जाए। तो अल्लाह का कलाम कहता है जिसे मिल गई जन्नत वही कामयाब हो गया। और जन्नत किसके लिए? ईमान भी हो, अमाले सालिहात भी हो। क्या है वो रास्ता? तो आला हजरत की जबान में शायरी की अगर समझाऊं तो सुनो, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। तवज्जो है हाजी साहब, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, अरे वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। और कहते हैं जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। आज कुछ लोग ऐसे हैं मेरे भाइयों,
जो सहाबा का बेअदब बना रहे हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की बेअदबियां सिखा रहे हैं। याद रखो, हम अहले सुन्नत हैं, जो सहाबा की भी इज्जत करने वाले, अहले बैत अताहर का भी एहतराम करने वाले। हम वो हैं जो नबी से वाबस्ता होने वाली हर निस्बत को मानते हैं। अरे हमारा आलम तो ये है, वो जूती मुबारक हमारे आका की जिसे हम नालैने शरीफ कहते हैं, जो आका के कदमों से लग गई, हम तो उसे भी अपने सर पे रखने को अपने लिए मुकद्दर की मेराज समझते हैं। सुभान अल्लाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अरे हम तो वो हैं जब मदीने को हाजिर होते हैं, मदीने की जमीन की मिट्टी को भी आंखों का सुरमा बनाने तैयार हैं। आका के रोजे पे हाजिर होते हैं, अपने दिल को झुका देते हैं। हम तो वो हैं जो सब कुछ कुर्बान करने तैयार रहते हैं। इसलिए कि यही अकीदा हमें अबू बकर सिद्दीक से मिला, यही अकीदा उमर फारूक से मिला, यही अकीदा उस्मान गनी से मिला, यही वो अकीदा है जो हैदर कर्रार ने अता फरमाया। सारे सहाबा ने यही अकीदा दिया, सारे अहले बैत ने यही अकीदा दिया, सारे औलिया ने यही अकीदा दिया। जो बरेली के ताजदार अपनी शायरी की जबान में कहते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और कहते मुजरिमों उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। अल्लाह ताला यहाँ भी वहाँ भी हमारा बेड़ा पार फरमा दे। आमीन। तो अमले सालेह करो, अकीदा भी अच्छा और साथ में होगा अमल भी अच्छा, तो इंशाअल्लाह कब्र में वही जलवा होगा जो इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह। सुनो अब यहीं पे मुस्तफा की हदीस सुना दूं, नेक अमाल करो, आका जन्नत की गारंटी लेते हैं। जो कहते हैं वो करो, फिर नबी जो कहते हैं वो मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ सुनो, हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने मुस्नद अहमद के अंदर इसको रिवायत किया। हजरत इमाम अहमद कहते हैं, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, इज़मनुली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्नह। मुझे 6 चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। आज कुछ ऐसे पीर फकीर भी हैं, हजरत तशरीफ फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह, पीरे तरीकत हैं, नमाजी हैं, रोजादार हैं, परहेजगार हैं। हमारे जो पीर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। नाजिमुल कादरी साहब तशरीफ फरमाए, सुबह में गुफ्तगू हमारी चल रही थी, हजरत ने भी फरमाया हमारे बुजुर्गों ने यही तालीम दी है, तरीकत बिना शरीयत के नहीं, हकीकत बिना शरीयत के नहीं, मारिफत बिना शरीयत के नहीं, बगैर शरीयत के कुछ नहीं मिलता। बिलाशुबा यही अहले सुन्नत का अकीदा है। जो शरीयत से दूर हो उसकी बारगाह में कुछ नहीं मिल सकता, जो शरीयत से टकरा जाए उसके बारगाह से कुछ हासिल नहीं हो सकता। सरकार मुहद्दिस आज़म ने फरमाया था, नाम ही नाम है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वजह में है नबुव्वत के सिवा। बिना शरीयत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए किसी के भी हाथ में हाथ मत दे देना, पहले देख लेना ये शरीयत का दामन इसके हाथ में है कि नहीं। जिसका हाथ खाली समझो लो पीर है जाली, जिसका हाथ शरीयत के दामन से खाली फौरन समझ लेना ये पीर कैसा है। अरे वाह माशाल्लाह, अभी वजन मिलाने लगे। इन अकीदों को याद रख लेना, इन बातों को याद रख लेना, यही राहे नजात है, यही दोनों जहान में कामयाबी का मेयार है। जन्नत कोई रेवड़ी नहीं है कि कोई भी बांटता फिरे।
अरे अल्लाह चाहता तो सबको ऐसे ही दे देता, लेकिन उसने निजाम बनाया, उसने अरकान बनाए, उसने दीन का बेहतरीन निजाम दिया और ऐलान किया ये है इस्लाम, ये है कुरान, ये है मेरे हबीब की सुन्नत। इस कुरान को मानोगे, इस शरीयत को मानोगे और हबीब की सुन्नत पे चलोगे, तब मिलेगी जन्नत। तो जब रब ने निजाम दे दिया तो उसी निजाम के थ्रू जाना है, उसी निजाम के मुताबिक चलना है। अब सुनो प्यारे आका क्या फरमाते हैं, ऐ नौजवानों दिल के कानों से सुन लो, इन बातों को अपना लिया तो दोनों जहान में कामयाब हो जाओगे। आका फरमाती 6 चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अब नबी जन्नत की गारंटी दे रहे, इसका मतलब जन्नत के मालिक हैं, तभी तो जन्नत नबी की है। नबी के बन जाओ जन्नत तुम्हारी। लेकिन पहले नबी के बनो तो सही। नबी का बनना आसान, अरे बोल दो, नबी का बनना आसान नहीं है मेरे अजीजों, आसान नहीं है नबी का बनना। कैसे बना जाता है नबी का ये जानना है तो सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी पढ़ो। कैसे बना जाता है नबी का ये जानना है तो उमर फारूक आजम की जिंदगी पढ़ो, उस्मान गनी की जिंदगी पढ़ो, हैदर कर्रार मौला अली की जिंदगी पढ़ो, जो मुस्तफा के लिए हमेशा अपनी जान देने, अपना सब कुछ कुर्बान करने तैयार रहते थे, अपना तन मन धन हमेशा मुस्तफा के लिए तैयार रखते। उधर हुक्म मुस्तफा हुआ, इधर फौरन चीज को हाजिर कर दिया। उनका जज्बा तो ये था, अगर मुस्तफा की अजमत के लिए, मुस्तफा के नाम की बुलंदी के लिए, दीन के लिए हमारी जान भी चली जाए तो खुशी से जान का नजराना पेश कर देंगे। आला हजरत इमाम को मोहब्बत ने ऐसे ही ये बात नहीं कही, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब, कौन थे वो अरब के मर्द? सुनो करबला के मैदान में उसी अरब के एक मर्द की मर्दानगी जमाने ने देखी, करबला का तपता हुआ मैदान। लेकिन वाहरे हुसैन, ये वही अरब का मर्द था जिसने फातिमा जहरा का दूध पिया था, जो हैदर कर्रार की कछार का शेर था, जो मुस्तफा का नवासा नबी का बेटा था, जिसे हुसैन कहा जाता है। सामने बेटों के लाशें हैं, सामने भाइयों के लाशें हैं, सामने घर वालों की लाशें हैं, लेकिन हुसैन का जलाल है, हुसैन का रौब है, हुसैन की हिम्मत है, कम होने का नाम नहीं ले रही। इसलिए कि हुसैन आज करबला में अपने घराने को बचाने के लिए नहीं आए, मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन हुसैन ने नाना जान की सुन्नत को बचा लिया, नाना जान की शरीयत को बचा लिया। इसलिए मेरे भाइयों, नबी का बनना आसान नहीं है। नबी का बनोगे तो अपनी नफ्स को कुर्बान करना पड़ेगा, नबी के बनोगे तो अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना पड़ेगा। वही है नबी का जो नबी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशात को तर्क फरमा दे। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, अरे जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के हो जाओ, फिर देखो खुदा भी तुम्हारा, जन्नत भी तुम्हारी। और डॉक्टर कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। और वही इकबाल कहते हैं, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें लाजिम है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमती परवरदिगार अपनी। हम कुरान से दूर हुए, हमारा मकाम नीचा हो गया, हम कुरान से दूर हुए, हमारा मर्तबा कम हो गया, हम कुरान से दूर हुए, हम फिर ज़बार मुसल्लत हो गया। अभी हजरत से गुफ्तगू चल रही थी हालात के ऊपर, वो भी यही फरमा रहे थे, हमारी ही खामियां हैं, हमारी ही कमियां हैं, वरना ये हालात नहीं बनते। हमें अपनी खामियों को सुधारना पड़ेगा, हमें अपनी खामियों को ठीक करना पड़ेगा। याद रखो, इकबाल ने इसी तनाजुर में कहा था, दर से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता,
ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। कैसा नजारा बयान किया इकबाल ने, कैसा मंजर। इकबाल कहता है जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमंद तुम हो, बिजलियां जिसमें हूं आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो नेकू नाम जो कब्रों की तिजारत करके क्या न बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। अल्लाह ताला हमारी कौम को पुख्तगी अता फरमा दे, हमारी कमजोरियों को दूर फरमा दे। हम बड़े गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन एक फार्मूला देता हूँ, नेकों की सोहबत इख्तियार कर लो, नेक बन जाओगे। इन उलमा की सोहबत में आ जाओ, नेक बन जाओगे। इन सच्चे पीरों की सोहबत में आ जाओ, नेक बन जाओगे। इसलिए ये कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं, कुरान समझने वाले हैं, कुरान समझाने वाले हैं। और मैंने जो खुतबे में अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ी, उस हदीस में यही तो मुस्तफा फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ाते हैं। The best person is the one who learns and teaches Quran। अरे वही तो है सबसे अच्छा जो कुरान सीखता भी है, कुरान सिखाता भी है। आका फरमाते 6 चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें, अरे याद हो तो बोल दो आगे का। यही तो है हमारे लोगों की हालत, याद नहीं रखते। अरे ये दरसगाहें होती हैं जलसे, यही तो हमारी दीनी दरसगाहें। जुमे के दिन हफ्ते में जाके सीखते हो, कहीं जलसा हुआ तो दीन सीख लेते हो, वरना वही अपनी दुनियादारी, वही अपनी दुनिया के काम। तो यहाँ तो ऐसे बैठा करो, जो भी कहा जाए याद कर लिया करो और अपने तक महदूद न रखा करो। घर जाओ तो बच्चों को बताओ, बीवी को बताओ, पड़ोसी को बताओ, दोस्त को बताओ। ये दीन फैलाना सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ तो यही समझ लिया, इमाम साहब को तनख्वाह दे के रख दिया, अब इमाम साहब का काम है दीन फैलाना। हमने पीर साहब को बुला लिया, उन्हीं की सारी जिम्मेदारी है। नहीं मेरे भाई, अपने हिस्से का काम वो करें, अपने हिस्से का काम हम भी कर लें। हमारे आका फरमाते बल्लिगु अन्नी वलो आया। एक बात भी अगर तुम्हें मालूम है तो वही दूसरे तक पहुंचा दो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में का हर एक मुबल्लिग है, तुम में का हर एक निगहबान है। उससे सवाल होगा उसके बारे में जो उसके मातहत था। ये मत समझो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम तो हजरत के साथ ही चले जाएंगे। कुछ लोग बस यही गुणा भाग करते रहते हैं, इसी गोला भाग में लगते, हम तो हजरत के पीछे, हजरत के पीछे। अरे पहले हजरत तो बच जाएं। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान के पीछे चलो। हजरत भी जन्नत में जाएंगे, हजरत के मुरीद भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे जब भी पीर ने अपना काम किया होगा, मुरीद ने अपना काम किया होगा। हाँ ये हक है, हम मानते हैं। अल्लाह ताला महबूब को भी इतनी शफात देगा और आका की शफात से बड़े बड़े गुनाहगार बख्श दिए जाएंगे। उलमा भी शफात करेंगे, औलिया भी शफात करेंगे, लेकिन करेंगे तो तभी जब दुनिया से ईमान सलामत लेके जाओगे। पूछो इन उलमा से, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुरानी अकीदा जिसके पास ईमान नहीं उसके लिए ना नबी की शफात ना वली की शफात। शफात भी अहले ईमान के लिए है। जो काफिर हो के मरा, गुस्ताख हो के मरा, बेईमान और मुर्तद हो के मरा, उसके लिए किसी की सिफारिश नहीं है। याद रखो ये कुरानी अकीदा। और कुरान में जहां भी आया कि शफात फायदा नहीं देगी, वो इसी तनाजुर में है। लेकिन कुछ लोग हैं नादान, वो आए थे जो काफिरों के लिए आई उसे मुसलमानों पे फिट कर देते हैं। जो काफिर मरा उसे शफात काम नहीं आएगी, लेकिन जो दुनिया से ईमान लेके गया इंशाअल्लाह उसे शफात काम आएगी। ये है हम अहले सुन्नत का सच्चा अकीदा। इसलिए कभी भी बदअमल ना हो जाना, कभी भी। क्या कुछ कह रहे हैं क्या? वो तकरीर के बाद इंशाअल्लाह है ना, मुकम्मल करके। हाँ दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना बारिक व सल्लिम मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। 6 चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें
जन्नत की गारंटी देता हूं। ऐ मेरे प्यारों सुन लो, ये नबी का फरमान है, ना आपकी बात है, ना मेरे घर की बात है, ना पीर साहब के घर की बात है, ना इन उलमा के घर की बात है, ये तो उस मुस्तफा की बात है जिसकी बात खुदा की बात है। आला हजरत तभी तो कहते हैं, वो ज़बां जिसको सब कुनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, और वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। फरमाते 6 चीज की गारंटी तुम दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सुना दूं 6 चीजें। पहली चीज आका फरमाते हैं, उस्दुकू इज़ा हद्दस, तुम जब भी बोलो तो सच बोलो, जब भी बोलो सच बोलो, गारंटी दो मुझे, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। झूठ बोल बोल के जन्नत के ख्वाब देखने वाले पहले झूठ बोलना छोड़ें। गौसे पाक ने एक सच से कितने डाकुओं को तौबा करा दी थी, सुनाए कि नहीं? अरे उसी गौस के मानने वाले तो हो, और हम तो ऐसे कादरी हैं जो आला हजरत की जबान में दुआ भी यही करते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, जो गौसे पाक से ऐसी अकीदत रखते हैं, नज़ा में गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कहीं छूटे ना हाथ से दामने मोहल्ला तेरा। हम गौसे पाक का दामन ऐसे पकड़े फिर कहीं ना छूटे, और जब ऐसे पकड़ोगे वो वही होगा जब गौसे आजम की सीरत अपनाओगे, गौसे आजम का तरीका अपनाओगे। तो आका फरमाते पहली चीज उस्दुकू इज़ा हद्दस, तुम जब भी बोलो सच बोलो, इस बात की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। दूसरी चीज सुनो, आका फरमाते हैं वो औफू इज़ा वअदतुम, जब किसी से वादा करो तो वादे को पूरा करो। तुम मुझे गारंटी दो इस बात की, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। आज झूठे वादे करने वाले, कर्जा ले लिया, 1 महीने तक टपा दिया, 2 महीने 4 महीने गुजर गया, साल, ये लौटा नहीं रहा है माल, ये चल रहा है कि नहीं? और फिर भी ख्वाब जन्नत की देख रहा, भाई मुझे भी चाहिए। अरे चाहिए तो कर्जा लौटाना। अरे वाह माशाल्लाह, हजरत ने भी एक मिसरा लगा दिया। यही है हमारी कौम का हाल। इसलिए मेरे भाइयों, वादे को पूरा किया करो। आका फरमाते गारंटी दो मुझे, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। कितनी चीजें हो गई? हाँ मुझे पता, हिसाब किताब बहुत पक्का आपका, क्योंकि जमीनें आप ही तो नापते हो। सारा हिसाब किताब खेती किसानी का, हमारे हाजी साहब आ रहे थे तो रास्ते में हिसाब किताब ही चल रहा था उनका, 1 कनाल जमीन और 2 कनाल जमीन। माशाल्लाह आप तो खेती किसानी करने वाले, हिसाबो किताब जानने वाले हो। ये चेहरे सादा जरूर हैं, लेकिन इनके अंदर का इश्क और इरफान मुझे नजर आ रहा है, ये बड़ी गहरे लोग हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इन चेहरों को सलामत रखे। तीसरी चीज सुनो, प्यारे आका फरमाते हैं वअद्दू इज़ा उतमिनतुम, अगर तुम्हें अमानत दी जाए तो अमानत की हिफाजत करो। गारंटी दो मुझे इस बात की, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अब नबी कह रहे हैं इन चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे रहा हूं। अब अगर कोई पीर आके कहे कुछ भी मत करो, मैं गारंटी दे रहा हूं, तो कह देना ये इख्तियार तो नबी को होता, तुझे कहां से ये इख्तियार आ गया? नबी ये कह रहे हैं और तू नबी के खिलाफ कह रहा है, इसका मतलब तू नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। नबी जो कहेंगे वही कहना पड़ेगा, नबी जो करेंगे वही करना पड़ेगा। नबी के खिलाफ जबान चली तो ना हम बाप की मानेंगे, ना पीर की मानेंगे, ना फकीर की मानेंगे, किसी की नहीं, हम तो उसी की मानेंगे जो हमारे आका की बोली बोलेगा। कितनी चीजें हो गई और कितनी रह गई? 3 रह गई। सुन लो, वो भी पूरी कर दूं, और शायद मेरा वक्त भी मुकम्मल हो रहा है, क्योंकि वक्त काफी हो गया। मैं तो इरादा लेके आया था, उम्मीद काफी सुनाऊंगा, घंटों तक तकरीर होगी, लेकिन माशाअल्लाह काफी आपने सुन लिया, अच्छा सुन लिया, बहुत प्यारा सुन लिया। और मेरे बाद हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत का खिताब नायाब, हजरत की नसीहतें भी हमको सुननी है, उनकी बरकतों से भी फैजियाब होना है। 3 बातें सुन लो, जल्दी से मुकम्मल कर दूं। 3 बातें हो गई। जब भी बोलो सच बोलो, वादा करो तो वादे को पूरा करो, अमानत दी जाए तो अमानत में खयानत मत किया करो, अमानत की हिफाजत करके सही से वापस कर दिया करो।
अगली 3 चीजें जो आज हमारे नौजवान जिन बुराइयों में खास तरीके से मुब्तला हैं, सुनो। आका फरमाते हैं वहफज़ू फुरूजकुम, अपनी पारसाई की शर्मगाहों की हिफाजत करो, जिना के करीब न जाओ, अय्याशी के करीब न जाओ। दुनिया में अय्याशी करने वाले कल क़यामत के दिन जहन्नम का ईंधन बना दिए जाएंगे। प्यारे आका फरमाते हैं जन्नत अगर तुम्हें चाहिए मुझे गारंटी दो कि तुम जिना के करीब नहीं जाओगे, तुम जिना नहीं करोगे, अय्याशी नहीं करोगे, तुम गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। आज हमारे समाज में, हमारे माशरे में कितने हमारे नौजवान जो बुराइयों के करीब होते चले जा रहे हैं, बदकारियों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। अरे सुनो, जन्नत का रास्ता क्या है जानो। वो मुस्तफा तुम्हें जहन्नम से बचाने आए हैं, वो जन्नत में पहुंचाने आए हैं, लेकिन उनकी सुनो तो सही, उनकी बात पे अमल करो तो सही। वो आका फरमाते हैं अपनी पारसाई की हिफाजत करो, तुम मुझे इस बात की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। बाद की 3 चीजों में से पहली चीज आका फरमाते हैं, उसके बाद वग़ुद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। क्या करो? निगाहों की हिफाजत करो। ये निगाहें दी गई हैं तुम्हें हलाल देखने के लिए, ये निगाहें दी गई हैं अच्छाई देखने के लिए, ये निगाहें तुम्हें दी गई हैं दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए। ये निगाहें इसलिए नहीं दी गई कि रात के अंदर मोबाइल को खो दे नजारे देखो। ये निगाहें इसलिए नहीं दी गई कि दुनिया के अंदर गैर महरम औरतों पर, लड़कियों पर नजर मारो। नहीं मेरे नौजवान, बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा, ये हक की बात है। कुरान हक बयान करने में नहीं शर्माता, नबी हक बयान करने में नहीं शर्माते। हम भी कुरान और हदीस की बातें बताने वाले हैं। अपने बच्चों की तरबियत करो, अपने नौजवानों की तरबियत करो और उनसे कहो बच्चे निगाह की हिफाजत करते रहना। अगर निगाह महफूज रहेगी तो तेरा ईमान भी महफूज रहेगा। आला हजरत छोटे से बच्चे थे, आपकी हिस्ट्री में, सीरत में लिखा, छोटे से बच्चे हैं। अभी छोटा सा बच्चा जो बगैर नेकर के घूमता रहता, देखा कि नहीं आपने? ये तो आम है, बस मुकम्मल कर रहा हूं मेरे भाइयों, सुनो। आला हजरत छोटे से बच्चे, कुर्ता पहना हुआ है लेकिन अंदर नेकर नहीं है, बहुत छोटे से थे। तो छोटे से बच्चे पे तो कोई पर्दे के मामलात नहीं होते हैं ना, ऐसे घूमता रहता है। आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत जैसी जात, बचपन है, छोटे से जरूर है लेकिन अल्लाह ने जहानत बहुत अता फरमाई है। आप रास्ते में गुजर रहे हैं कि वो फाहिशा औरतें कुछ गुजरी होती है ना, कुछ नाचने गाने वाली, वो फाहिश अंदाज में आ जाती हैं सामने, तो कितने नौजवान होते हैं घूर घूर के देखने लगते हैं, लज्जतें हासिल करने लगते हैं। अरे क्यों अपनी आंखों को जहन्नम का ईंधन बनाते हो? बचा करो, निगाहों की हिफाजत किया करो। आला हजरत छोटे से बच्चे हैं, अपने इमाम का अमल देखो और इमाम के तरीके पे चलने की कोशिश करो। आला हजरत ने कुर्ता उठाया, आंखों पे ऐसे लगा लिया, अब कुर्ता हटाया तो सतर खुल गया। उन फाहिशा औरत में से एक खातून ने कहा, अरे बच्चे निगाहों को तो छुपा लिया, तेरा सतर तो नजर आ गया। तो वक्त के इमाम ने उस वक्त में कहा था, अरे निगाहों को इसलिए तो छुपाया है, जब नजर महफूज रहेगी तभी तो सतर महफूज रहेगा। ये निगाह ही तो है जो गुनाह की तरफ लेके जाती है। यहीं से गुनाह का आगाज होता है, यहीं से बुराई का आगाज होता है और यहाँ से जिना का आगाज होके फिर बर्बादी तक जाता है, दलदल तक जाता है, तबाही तक जाता है। इसलिए निगाहों की हिफाजत कर लो, इंशाअल्लाह दोनों जहान में कामयाब हो जाओगे। तो आका फरमाते तुम गारंटी दो, नजरों की हिफाजत करोगे, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें जन्नत की। आखिरी बात आका फरमाते वो कुफू ऐदियकुम, अपने हाथों को रोक के रखा करो, ये हक के लिए चले, ना हक न चले। किसी को भी मार दिया, किसी पे भी चला दिया हाथ और फिर आगे बढ़ती रही बात, इसी में गुजर गया दिन और रात। तो मेरे भाइयों ये तरीका मत अपनाओ, अपने हाथ को कंट्रोल में रखो। ये नबी फरमा रहे हैं किसी को ईजा न पहुंचाओ, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, इस हाथ से गुनाह का काम न करो। नबी फरमा रहे कुफू ऐदियकुम, अपने हाथों की हिफाजत करोगे, गारंटी दो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अल्लाह पाक हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए, इन सारी बातों पे अमल करने का जज्बा अता फरमाए। नॉलेज इज द पावर, याद
रखो, तालीम ताकत है, एजुकेशन सबसे अजीम हथियार है जिससे तुम माशरे को बदल सकते हो। इसलिए खुद भी इल्म सीखो और अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। हमारे कारी नाज़िमुल कादरी साहब बच्चों को तालीम दे रहे हैं, हजरत मदरसा चला रहे हैं, दीगर उलमा मदरसों में पढ़ाने वाले, मस्जिदों में इमामत करने वाले बैठे हैं। ये इल्म सिखाने वाले हैं जो इल्म आपको दुनिया में भी इज्जत दिलाता है और आखिरत में जन्नत दिलाने वाला है। वो इल्म हासिल करो। नॉलेज इज द पावर। इल्म सबसे बड़ी ताकत और हथियार है। और सुनो, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर दुनिया में तब्दीली लाना चाहते हो, इनकलाब लाना चाहते हो, तो सुनो, सबसे अजीम हथियार का नाम है तालीम, जिसके जरिए दुनिया को बदला जा सकता है, दुनिया में तब्दीली लाई जा सकती है। बस अपनी नशा से अपनी गुफ्तगू को कर रहा हूं तमाम। तू मुसलमान है तो फिरदौसे नजर पैदा कर, कल्ब शब्बीर का, ज़हरा का जिगर पैदा कर, अपने अखलाक से, किरदार से साबित कर दे तू भी इंसान है। तो अंदाजे बशर पैदा कर, न हो माहौल से मायूस। दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी, नई कश्ती, नया तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोग इसको करते हैं, कुछ नहीं करते। करने का क्या फायदा है और नहीं करने का क्या, इसमें रुचि रखना। अब देखिए, ये जो बता रहे हैं माशाल्लाह, ये तो मुस्तकिल टॉपिक है। तकरीर को आप कहेंगे तो 1 घंटा गुफ्तगू हो सकती है। और हजरत, मैं चाहता हूँ, इन्होंने सवाल किया तो हजरत इसी पे गुफ्तगू फरमा देंगे तो माशाल्लाह बहुत उम्दा हो जाएगा। देखिए, सवाल ये है कि हम अपने मरहूमीन के इंतकाल के बाद जो उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, फातिहा करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है कि नहीं है। तो लंबी चौड़ी बात नहीं, बस एक हदीस सुना दूं और उससे ऐसा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, किसी और वजाहत की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सुनिए हदीस पाक, और सही हदीस है बिल्कुल। ये तिरमिज़ी शरीफ में, दीगर हदीस की किताबों में बिल्कुल सही हदीस। सुनिए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है। यही तो सवाल है आपका, वही फरमा रहे हैं। देखिए मुस्तफ़ा करीम, ये जो हमारे उलमाए अहले सुन्नत बताती हैं, अपनी बात है ही नहीं, जो कुछ है ये मुस्तफ़ा की बात है। सुन लीजिए, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, इनक़ता अन्हु अमलु, उसके सारे अमाल मुनक़ता और ख़त्म हो जाते हैं। अब वो नमाज पढ़ने नहीं आएगा, वो रोज़ा रखने नहीं आएगा, अब वो हज करने नहीं आएगा, उम्रा करने नहीं आएगा, कोई भी नेकी करने, तिलावत करने नहीं आएगा। क्या आएगा? खत्म हो गए। अब सुन लीजिए आगे, आका फरमाते, इल्ला मिन सलासा, सिवाय 3 के सारे अमल खत्म। लेकिन 3 अमल खत्म नहीं होते, ये नबी ने बता दिया। अब क्या है 3 अमल? पहली चीज सदक़तिन जारिया, पहली चीज सदक़े जारिया। दूसरी चीज और इल्मिन युंतफ़उ बिह, या ऐसा इल्म छोड़ गया जिससे लोग फायदा उठाते रहें। तीसरी चीज और वलदिन सालिहिन यदउ लह, ऐसी नेक औलाद छोड़ गया जो मरने के बाद उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती रहे। ये 3 काम ऐसे हैं, मरने के बाद भी मिलता है फायदा। यही हम अहले सुन्नत का कायदा। इसलिए पहली चीज सदक़े जारिया। और सदक़े जारिया क्या है? किसी मरहूम के नाम से मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, कुरान राह खुदा में दे दिया, या कोई भी नेकी के काम में पैसा दे दिया, गरीब को दे दिया, मिस्कीन को दे दिया। और इसकी असल वो हदीस पाक है, हजरत साद इब्ने उबादा ने बारगाह रसूल में अर्ज किया, या
रसूल अल्लाह मेरी माँ अचानक चली गई, मुझे उम्मीद है मेरी बातचीत होती, मौका मिलता तो माँ कुछ ना कुछ सदक़े की वसीयत करती। या रसूल अल्लाह क्या मैं अपनी माँ के इंतकाल के बाद कोई चीज सदका करूं तो फायदा मिलेगा? आका फरमाते हैं बिल्कुल मिलेगा। यही तो सवाल है आपका, अब क्या करूं आका? अर्ज करते हैं, आका फरमाते हैं उनके नाम से कुआं खुदवाओ, पानी सबसे अच्छा सदका है, पानी सदका है आका ने फरमाया। तो हजरत साद इब्ने उबादा ने कुआं खुदवाया और कहा हाज़िही ली उम्मी साद, ये कुआं साद की माँ के सवाब के लिए है। सुभान अल्लाह। तो मरने के बाद अगर कुआं खुदवा दिया जाए तो पानी का सवाब मिल जाए, तो कुरान पढ़ेंगे तो कुरान का सवाब नहीं मिलेगा, राह खुदा में सदका करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, गरीब की मदद करेंगे तो सदका नहीं मिलेगा, किसी को खिला देंगे तो सदके का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों इस हदीस से वाज़ेह होता है मरने के बाद सवाब पहुंचाया जाए तो सवाब मिलता है। इतनी हदीसें मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। हजरत का खिताब होगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।